आज का हमारा विषय है साधु तो रमता भला। देखिए, साधु कौन होता है? सज्जन व्यक्ति को साधु कहा जाता है। जो शांत होता है वह संत होता है। सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के, यानी हर क्षण वो प्रसन्न रहता है, वो सन्यासी कहलाता, वो साधु कहा जाता है। क्योंकि साधु के लिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए शहंशाह, वो है शहंशाह। चाह मतलब इच्छा समाप्त हो गई। जो ही इच्छाएं समाप्त हो जाती, सारी दुनिया में जो है ना, वो दुख का कारण कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, विशेष, ये सब इसके बहुत से नाम हो सकते हैं। उन सब तृष्णाओं के कारण ही व्यक्ति आज दुख के अंदर डूबा रहता है, और यही दुख का कारण है। और ये तृष्णा ही अज्ञानता है। वो तृष्णा को जीत लेता है, वह व्यक्ति साधु कहलाता। चाह गई चिंता मिटी, तृष्णा जाते ही चिंता मिट जाती है। मनुआ बेपरवाह, वो मनुआ जो हमारा मन है वो एकदम भक्ति में लीन हो जाता है। मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। साधु को देखिए, साधु दिगंबर साधु को, जैन साधुओं को देखिए, उनके हाथ में कमंडल और एक पिच्छी होती है, मोर पिच्छी, वही उनकी यूनिफॉर्म है। उसके अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं रहता है। जो पिच्छी होती है वो अहिंसा ध्वज है, उससे अहिंसा की रक्षा होती है, और कमंडल के अंदर पानी डाल करके वो पीते हैं। यही उनकी यूनिफॉर्म, यही उनकी दुनिया, यही उनका संसार, यही उनका लेना देना। तो देखिए, उनकी चाह खत्म हो गई है। तो वो है, वो शहंशाह है, वो फकीर है, वो फक्कड़ है। देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, कुबेरपति, बड़ा से बड़ा विद्वान, विश्व का बड़ा से बड़ा माना हुआ व्यक्ति उनके चरणों में नतमस्तक होता है। क्योंकि उनको किसी की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगा दिया, अपनी तृष्णा पर अंकुश लगा दिया है। इसलिए तृष्णा विजय सबसे बड़ी विजय होती है। इसलिए कहा गया कि साधु तो रमता भला। ऐसा संत रमता का मतलब है कि वह फक्कड़ है, वो भ्रमणशील होना चाहिए। फक्कड़ ग्रस्तों के बीच में नहीं रहना चाहिए। ग्रस्तों के बीच में लंबे समय तक, ठीक है, प्रवचन दिया, व्याख्यान दिया, 2 मिनट चर्चा की, बात अलग है, लेकिन लंबे समय तक उनके साथ संसर्ग करना, तो वो तो स्वयं ग्रस्ती हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बड़े बाबा जी थे जो कि एक कुटिया में रहते थे। उनके पास में गीता थी, तो उस गीता को जो रख करके और गीता पे वो प्रवचन देते थे। गीता को उन्होंने आत्मसात किया हुआ था, पढ़ा हुआ था। वो गीता के भाष्यकार थे, बड़ा अच्छा प्रवचन देते थे। तो लोग जो है उनकी गीता के ऊपर जो पैसे चढ़ाते थे, मालाएं जो करते थे, और उसको एक भगवान का स्वरूप मान करके उसका पूजन करते थे। धीरे धीरे उस गीता का जो है जिल्द थी फट गई। तो एक किनारे से फट गई, तो वो उन्होंने देखा कि ये फटी कुतर दी गई है। तो उन्होंने देखा ये कुतरी, एक दिन देखा कि ये जो किनारे से कुतरी कैसे गए। उन्होंने पता लगाया कि कुटिया में एक चूहा आ गया है। तो चूहा को लकड़ी से इधर किया, वो किया, तो वो जाता नहीं है। उनके दिमाग में आया कि बिल्ली पाल दो, तो बिल्ली के भय से चूहा चला जाएगा। बिल्ली पाल दी। अब क्या था कि उनके भक्त जन आते थे, तो उन बिल्ली को जो दूध पिलाते थे, तो अब क्या है कि अब रोज रोज दूध कहाँ से आए। तो उनके भक्तों ने कहा कि बाबा जी, आप जो गाय को पाल दो तो उस गाय से दूध निकलेगा और बिल्ली जो हमेशा पीती रहेगी। उन्होंने गाय पाल दी। अब गाय को तो चारा चाहिए, तो जो है वो चारा कुछ दिन तो भक्तों ने दिया। उसके बाद के अंदर जो है बाबा जी तो सिर्फ एक लंगोट पहनते थे, उनके पास में कुछ नहीं था। तो वो बाबा जी की जो है लंगोट जो है वो रखी थी, और लंगोट भी है वो चूहे ने कुतर दी। तो उसकी सुरक्षा के लिए जो है उन्होंने ये सारा किया। तो उन्होंने क्या है कि जब बहुत दिन होने लगे तो उस गाय की देखभाल नहीं होने लगी, तो भक्तों ने कहा कि आप शादी कर लीजिए। उन्होंने शादी भी कर दी, बाल बच्चे भी हो गए। और एक बहुत लंबे समय के बाद भक्त आया कि यहाँ पे इस कुटिया में हमारे बाबा जी रहते थे। वो देखो सामने बाबा जी बैठे हैं, यानी बाबा जी गृहस्थी बन गए।
जो कंचन कामिनी छोड़ करके कुटिया में आए थे तो कंचन कामिनी वाले बन गए, क्योंकि उनकी सोच गलत हो गई। तो हमारी ये सोच नहीं होनी चाहिए, ये किसी की संत की सोच नहीं होनी चाहिए। और ये सोच आती कैसे है? ये गृहस्थों के ज्यादा संपर्क में जाने से ये पुनः वही सोच आती है, ये डुबाने वाली सोच होती है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं कि एक बहुत बड़े पहुंचे हुए संत थे और किसी गृहस्थी के घर के अंदर रुके, तो क्या था, उस महिला का जो है एक नवलखा हार है, वो उसने सामने जहां पर वहां पे संत महात्मा रुके हुए थे उसके सामने अलमारी में छोड़ दिया। तो अब देखिए कि उन्होंने भोजन किया, तो भोजन जो था ना, वो भोजन थोड़ा कहना चाहिए कि वह भोजन कुछ आसक्ति युक्त था, यह अशुद्ध भोजन था। उस अशुद्ध के भोजन करने से जो है बाबा जी के मन के अंदर विचार अशुद्ध आए, जैसा अन्न वैसा मन। तो अशुद्ध विचारों के वशीभूत होकर के बाबा जी ने जो है वो, और जो संतों ने वो जो है नवल का हार चुरा करके अपनी झोली के अंदर डाल दिया, चले गए। लोगों ने उसको पकड़ा और उनको बहुत बड़ा पनिशमेंट दिया। तो फिर बाबा जी ने ये प्रायश्चित किया कि मैंने जो है अशुद्ध भोजन किया, उससे मेरे जो अशुद्ध विचार आए और अशुद्ध विचारों के कारण मेरी मति भ्रष्ट हुई, तब मैंने लिया। उन्होंने प्रायश्चित किया, क्षमा याचना मांगी और पुनः शुद्ध हो गए। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि गृहस्थों के संपर्क में रहने से साधु जो है वह भी बिगड़ जाता। कारण यह होता है, हमको दुनिया में जो बिगाड़ने वाला है वह राग द्वेष होता है। जो संत होते हैं वो रमता भले, जैसे पानी जो झरने का पानी होता है, अगर वो बहता रहता है तो पानी निर्मल होता है, और वो पानी जाके गड्ढे के अंदर इकट्ठा हो जाता है तो सड़ांध मारने लग जाता है, वो गंदा हो जाता है क्योंकि वो इकट्ठा हो गया। जबकि रमता हुआ पानी, नदी में बहता हुआ पानी, झरने से बहता हुआ पानी बहुत शीतल होता है, मीठा होता है, शुद्ध होता है। तो कहने का अर्थ ये कि साधु जो है वो शीतल पानी की तरह रमते रहना चाहिए, जैसे पानी रमता है। क्यों कि एक जगह स्थिर होने से पानी अशुद्ध हो जाता है, तो साधु भी एक जगह स्थिर होने से उसमें राग द्वेष पैदा हो जाते हैं। राग द्वेष एक अशुद्धि है, राग द्वेष संसार है, संसार में भटकाने वाला राग द्वेष है। राग द्वेष अज्ञान है, तो राग द्वेष को हम कषाय कहते हैं, क्रोध मान माया लोभ कहते हैं, इसको मोह का संसार कहते हैं।